क्या आप जानते हैं हमारे भारत में महिलाओं में खून की कमी या एनीमिया होना एक गंभीर समस्या है। और इसी विषय पर आज मैं लेकर आई हूँ सारी नई जानकारी। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक जरूर करें। एनीमिया या खून की कमी, इस समस्या के बारे में कुछ आंकड़े मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। भारत में लगभग 50% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की दर लगभग 60% है और युवतियों में एनीमिया की दर लगभग 40% है। एनीमिया के मुख्य कारण क्या-क्या हैं? पहला है लोह या आयरन की कमी, फिर विटामिन B12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी, मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होना और गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान लोह की बढ़ी हुई मांग। एनीमिया के लक्षण क्या-क्या हैं? थकान और कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, त्वचा पीली पड़ जाना और बालों का झड़ना। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? हालांकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन की मात्रा व्यक्ति की उम्र, लिंग और अन्य कारकों पर आधारित होती है, पर आमतौर पर पुरुषों में हीमोग्लोबिन 13 से 16 ग्राम परसेंट तक होना चाहिए और महिलाओं में 12 से 14 ग्राम परसेंट तक होना चाहिए। बच्चों में और किशोरों में हीमोग्लोबिन का स्तर आयु के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। खून या हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा कैसे करें, ये समझने के लिए हमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा जटिल है, पर मैं इसे सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जिन्हें हम अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा श्रृंखलाएं कहते हैं। हर श्रृंखला के पास एक एक हीम समूह होता है जिसे आयन एटम अटैच्ड होता है। ये जो आयन एटम होता है यही ऑक्सीजन के साथ बनता है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बनता है तो उसका रंग लाल से गुलाबी हो जाता है और इसीलिए खून का रंग लाल होता है। अभी हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा। अब हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन बनता कैसे है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में आरबीसीज में बनता है। और आरबीसीज कहाँ से बनते हैं? आरबीसीज हमारे शरीर में हड्डियों के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं वहां पे बनते हैं। हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है, जो एब्सॉर्ब होते हैं हमारी इंटेस्टाइन से, हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उससे। तो आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड और साथ साथ अन्य पोषक तत्वों के संयोजन से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। इसीलिए अगर हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इससे हीमोग्लोबिन के निर्माण पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे खाद्य पदार्थों में आयरन की मात्रा अच्छी होना बहुत ही जरूरी है। आयरन के लिए 2 पर्याय हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारी जो सारे ही पर्याय हैं, जैसे कि चिकन, फिश, मीट या फिर एग यॉल्क, सारों में ही आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन शाकाहारी भोजन करने वालों के लिए आयरन की कमी को पूरा करना कभी-कभी कठिन हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से शाकाहारी पदार्थ हैं जो आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ या अन्य हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा अच्छी होती है। फल सब्जियां जैसे कि गाजर या बीट, इसमें भी आयरन की मात्रा अच्छी होती है। साथ ही विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में होता है जो आयरन के एब्सॉर्प्शन में भी मदद करता है। फल जैसे कि सेब, काले अंगूर, जामुन, अनार या फिर अमरूद,
इनमें भी आयरन की मात्रा अच्छी होती है और साथ ही विटामिन सी की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। बीन्स और दालें, ये भी लोह के अच्छे स्रोत होते हैं, खासकर किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स और चना दाल। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, पिस्ता या अंजीर, इनमें भी लोह की मात्रा अधिक होती है। साथ ही विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। सोयाबीन, सोया चंक्स या टोफू में भी लोह की मात्रा अधिक होती है, साथ ही ये प्रोटीन्स का भी अच्छा स्रोत है। विभिन्न प्रकार के बीज या सीड्स जैसे कि पंपकिन सीड्स, सिसमी सीड्स या तिल, फ्लैक्स सीड्स या जवस, चिया सीड्स, इन सब में भी लोह की मात्रा अधिक होती है और साथ ही मैग्नीशियम और जिंक भी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए आपको विटामिन B12 और फोलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ भी खाने हैं। विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं दूध, दही, पनीर, अंडे और नॉनवेज। फोलिक एसिड के अच्छे स्रोत है हरी सब्जियां, बीन्स, दालें, साबुत अनाज और ड्राई फ्रूट्स और सीड्स। आप विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं, जो कि खट्टे फलों में प्रमुखता पाया जाता है। साथ ही हरी सब्जियां और फल सब्जियां और अंकुरित अनाज में भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, जो कि लोह के एब्सॉर्प्शन में मदद करता है। इसके अलावा आपको पानी का सेवन अच्छी मात्रा में करना है। आपको नियमित व्यायाम करना है, जिससे आपके शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और खून की कमी को दूर करने में मदद होती है। आपको धूम्रपान या शराब का सेवन नहीं करना है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो सकता है। कैफीन का सेवन 50 मिलीग्राम से भी कम रखना है, क्योंकि ये भी आयरन के एब्सॉर्प्शन में बाधा निर्माण कर सकता है। इसके अलावा फिर भी आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आप आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के परामर्श से। याद रखें कि खून की कमी को दूर करने के लिए केवल आहार और विटामिन सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपको खून की कमी की समस्या है तो आप आपके डॉक्टर से आवश्यक ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। आपके डॉक्टर आपको इंजेक्टेबल आयरन मतलब आयरन के इंजेक्शंस का विकल्प भी दे सकते हैं। और अगर खून की मात्रा बहुत कम हो तो कभी-कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो खून की कमी क्यों होती है और खून की कमी को पूरा कैसे करना है, इस विषय पर सारी आवश्यक जानकारी आज मैंने आपको दी है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। दिस इज डॉक्टर प्रीति साइनिंग ऑफ।